नारायणी क्लास जीन में आपका स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डचों के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे अंग्रेज़ों से संबंधित। तो आइए डिस्कस करते हैं अंग्रेज़ों से संबंधित। सबसे पहली बात हम बात करते हैं यहाँ पर अंग्रेज यानी अंग्रेजों का भारत में आगमन कब हुआ, यानी अंग्रेज भारत में कब आए। तो आप कह सकते हैं 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री भारत में आए। यानी 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल का भारत में आगमन हुआ। और किस मार्ग से आए थे ये, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो ये स्थल मार्ग से आए थे। बिल्कुल आपने क्वेश्चन ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने भारत में कब व्यापार करने के लिए सोची। तो आप कह सकते हैं 1599 ईस्वी में जो जॉन मिल्टन हॉल जो थे वो स्थल मार्ग से आए थे, उन्होंने भारत में व्यापार करने की सोची। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इसी 1599 ईस्वी में मर्चेंट्स एडवेंचर नामक एक दल भारत आया। यानी 1599 ईस्वी में मर्चेंट्स एडवेंचर नामक एक दल भारत आया और उस दल ने भारत में जो कंपनी लगाई, यानी भारत में जो ब्रिटिश कंपनी लगाई, उस कंपनी का नाम रखा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो कंपनी लगाई गई उस कंपनी का नाम क्या है। तो उस कंपनी का नाम क्या हो जाएगा, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बहुत बार सीजीएल में पूछा गया, एचएसएससी में पूछा गया और यूपीएससी लेवल में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए अंग्रेज भारत में क्यों आए थे। ये क्वेश्चन उठता है कि अंग्रेज भारत में क्यों आए थे। अंग्रेज भारत में इसलिए आए थे क्योंकि उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और भारत के अंदर कृषि जो है वो ज़्यादा होती थी। और कृषि ज़्यादा होने के कारण भारत के अंदर तरह तरह के आप कह सकते हैं मसाले या तरह तरह के आप कह सकते हैं दूसरी फसलें जो थी ज़्यादा होती थी, जिसके कारण भारत में आप कह सकते हैं उत्पादन की मात्रा ज़्यादा, जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। तो भारत में व्यापार करने के लिए उन्होंने सबसे पहले यहां पर आगमन किया बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की महारानी का नाम क्या है। तो ब्रिटेन की महारानी का नाम क्या है, एलिजाबेथ प्रथम। और भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई वो कब आई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये एलिजाबेथ प्रथम का क्या है, एक चित्र है जिसको आप बड़े अच्छे ढंग से देख सकते हैं। इस एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया, जो भी पूर्व के देश हैं या आप कह सकते हैं भारत या पूर्व के जो देश हैं उन देशों से 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलिजाबेथ प्रथम ने जो ब्रिटेन की महारानी थी, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्राप्त किया। तो कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जो थे उनका नाम था जेम्स प्रथम। उस जेम्स प्रथम ने एक राजदूत भेजा और उस राजदूत का नाम क्या था, कैप्टन हॉकिंस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो जेम्स प्रथम जो राजा था उसने एक राजदूत भेजा, उसका नाम क्या था, कैप्टन हॉकिंस। और वो कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया, 1608 ईस्वी में आया। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैप्टन हॉकिंस भारत में किस रास्ते से आया था। तो कैप्टन हॉकिंस की अगर बात करें
ये इंडोनेशिया द्वीप जो है, मालका द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है, वहां से होते हुए, यानी आप कह सकते हैं जल मार्ग से होते हुए उन्होंने इंडिया में प्रवेश किया था 1608 ईस्वी में। और आप कह सकते हैं ये किसका एक पत्र लेकर आया था, तो अकबर का एक पत्र लेकर आया था जो राजा जेम्स प्रथम ने दिया था। और किसके दरबार में पहुंचा, तो आप बोल सकते हैं एक जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचा तो किस मुगल बादशाह के समय में आया था, तो आप बोल सकते हैं जहांगीर। और किसका पत्र लेकर आया, तो आप कह सकते हैं अकबर का पत्र लेकर आया। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई उस समय मुगल बादशाह कौन थे, तो आप बोल सकते हैं उस समय शासनकाल किसका था, अकबर का शासन काल था। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 1608 ईस्वी में ही इस कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति ली। सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति ली। और सूरत आप बोल सकते हैं कहां पर है, तो सूरत आप बोल सकते हैं गुजरात के अंदर है। और सूरत को ही सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। और अगर हम बात करें सूरत में आप कह सकते हैं हीरे भी तराशे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्री कहां पर लगाई गई, तो लगभग आप बोल सकते हैं 1608 ईस्वी में सूरत में लगाई। लेकिन इसकी एक खास बात है, ये फैक्ट्री जो थी ये कैसी थी, असफल फैक्ट्री थी। कैसी थी ये, असफल फैक्ट्री थी, यानी ये पूर्ण रूप से नहीं चल पाई। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में यहां पर अंग्रेजों के द्वारा पहली सफल फैक्ट्री लगाई गई थी। तो उस फैक्ट्री का नाम था, आप बोल सकते हैं, या जिस जगह पे लगाई गई तो उसका नाम था मुसलीपट्टम। कहां पर लगाई गई, वो मुसलीपट्टम में लगाई गई। यानी अंग्रेजों के द्वारा पहली सफल फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई, मुसलीपट्टम में स्थापित की गई। अब क्वेश्चन आता है कि मुसलीपट्टम है कहां पर, तो मुसलीपट्टम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ने दोबारा जहांगीर से अनुमति ली। दोबारा जहांगीर से अनुमति ली किस चीज के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, ताकि यहां से कच्चा मसाला आप कह सकते हैं उसका निर्यात करके अपने देश में भेजा जाए। तो उसके लिए अनुमति ली, फैक्ट्री लगाने की अनुमति ली। और फैक्ट्री कहां पर लगाई, सूरत में लगाई। यानी आप बोल सकते हैं 1611 ईस्वी में जो आप कह सकते हैं 1608 ईस्वी में जो पहली फैक्ट्री लगाई गई थी सूरत में, वो कैसी थी, असफल थी। जबकि 1613 ईस्वी में जो फैक्ट्री लगाई गई थी वो भी सूरत में लगाई गई थी, जो बाद में क्या हो गई थी, सफल फैक्ट्री के रूप में जानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें सर टॉमस रो, ये भी इंग्लैंड के आप बोल सकते हैं, सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया। यानी इंग्लैंड के जो राजा थे उनके द्वारा सर टॉमस रो को भेजा गया। कब भेजा गया, 1615 ईस्वी में भारत भेजा गया। और भेजने के बाद ये जहांगीर के दरबार में किस समय उपस्थित हुए, 1616 ईस्वी में उपस्थित हुए। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया है कि सर टॉमस रो भारत में कब आया, तो आप कह सकते हैं 1615 ईस्वी में आया। और जहांगीर के दरबार में कब उपस्थित हुआ, 1616 ईस्वी में हुआ। और जहांगीर का दरबार कहां पे लगाया गया था उस समय, तो आप बोल सकते हैं आगरा में लगाया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा किस नदी पर है, तो आप बोल सकते हैं यमुना नदी पर है। और आगरा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर पेठा जो है या पेठे की जो मिठाई है वो ज्यादा होती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया, दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना, आप बोल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टम में लगाया। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इसको दक्षिण भारत के नाम से भी जान सकते हैं, यानी दक्षिण भारत में पहला कारखाना जो लगाया गया था वो कहां लगाया गया था, मुसलीपट्टम में। और कब लगाया गया था,
1611 ईस्वी में। 3 क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ने पहली फैक्ट्री लगाई गई सूरत में, जो एसबल फैक्ट्री थी। दूसरी आप बोल सकते हैं 1611 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री लगाई गई थी, आप बोल सकते हैं मुसलीपट्टम में, जो दक्षिण भारत के नाम से भी जाने थे कि दक्षिण भारत में वो फैक्ट्री लगाई गई थी, जो आप बोल सकते हैं एक सफल फैक्ट्री थी। जबकि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बना था कि 1613 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से अनुमति लेकर के दोबारा से सूरत में क्या लगाई, एक सफल फैक्ट्री लगाई। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी 1651 ईस्वी में। कब लगाई थी? 1651 ईस्वी में। और कहां पर लगाई गई थी? हुगली में लगाई गई। हुगली कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है आपका। इसके बाद नेक्स्ट 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर पहला कारखाना लगाया गया था बालासोर और बोल सकते हैं हरिपुर में। यानी 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर पहला कारखाना जो लगाया गया था वो कहां पर लगाया गया था? बालासोर और हरिपुर में लगाया गया था। बालासोर कहां पर है? आप बोल सकते हैं उड़ीसा के अंदर है। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज अधिकारी ने किस अक्षेत्र को पट्टे पर लिया? तो आप बोल सकते हैं मद्रास अक्षेत्र को पट्टे पर लिया। और किस राजा से लिया? चंद्रगिरी के राजा से लिया। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, और यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का भी क्या करवाया? निर्माण करवाया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मद्रास में अंग्रेजों के द्वारा जो किले का निर्माण करवाया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या होगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी इस किले का निर्माण करवाया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहां पर आप देख सकते हैं ये कैप्टन हॉकिंस है, जो आप बोल सकते हैं जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ है। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की रानी जो थी उसका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की जो रानी थी कैथरीन ब्रिगेंजा, उसकी शादी किसके साथ हो गई थी? तो उसकी शादी हुई थी प्रिंस चार्ल्स के साथ हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की महारानी के साथ विवाह किसने किया? तो किसने किया था? प्रिंस चार्ल्स ने किया था। और विवाह करने के बाद 1668 ईस्वी में मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को आप कह सकते हैं एक दहेज के रूप में दे दिया। यानी यहां पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? देखिए 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की महारानी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी किसके साथ कर दी गई? प्रिंस चार्ल्स के साथ की गई। और यहां पर बंबई को दहेज में दिया गया। यानी किसको दहेज में दिया गया? बंबई को दहेज में दिया गया। किसको दिया गया? आप बोल सकते हैं प्रिंस चार्ल्स को दिया। और इस प्रिंस चार्ल्स ने 1668 ईस्वी में मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, यानी किराए पर दे दिया, यानी 10 पाउंड के किराए पर दे दिया। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर, देखिए यहां पर यह बोल सकते हैं प्रिंस चार्ल्स है और यह बोल सकते हैं कैथरीन ब्रिगेंजा है, जिनको एक शादी के फोटो में दिखाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नारिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना भी हो सके अपने दोस्तों को नारिणी क्लासेस यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इस चैनल से काफ़ी लाभ होने वाला है। धन्यवाद।